बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल सबक पढ़ा था डॉक्टर अम्बेडकर। तो आज हम उसके सवालात करेंगे। आप अपनी अपनी किताबें देखेंगे अच्छी तरह से। जैसा नंबर 1 पे था, यहाँ पे कुछ अल्फाज थे और उनके माने थे। अब नंबर 2 है, ये देखें। नंबर 2 पे लिखा है सोचिए और बताइए। सोचें और बताएं कि 3-4 सवालात दिए गए हैं, इनके जवाब देने हैं हमने। जैसे लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर किन के रहनुमा थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो किन के रहनुमा थे, किन लोगों के रहनुमा थे वो। हम लिखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर हरिजनों के रहनुमा थे। एक हिंदुओं की एक ज़ात है हरिजन, उनके रहनुमा थे ये। अब नंबर 2 पे है हरिजनों पर क्या पाबंदी आयत थी। अब हम लिखेंगे हरिजनों पर झीलों, तालाबों और कुओं का पानी न लेने पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि उनको पानी छूने की भी इजाज़त नहीं थी। तो नंबर 3 पे हम लिखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था। हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो नंबर 4 पे सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर का इंतकाल कब हुआ। हम लिखेंगे बाबा साहब का 1956 ईस्वी में इंतकाल हुआ। यानी कि हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इंतकाल 1956 ईस्वी में हुआ। अब नीचे नंबर 3 है खाली जगहों को सही अल्फाज से भर दीजिए। अल्फाज को सीन में दिए हुए हैं। नंबर 1 पे है महाराष्ट्र के शहर महाड़ का तालाब डैश डैश के नाम से मशहूर है। फिर नीचे दिया गया है गहरा तालाब या फिर चौधार तालाब। हम लिखेंगे चौधार तालाब। हमने उसको टिक किया चौधार तालाब को, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, चौधार तालाब। अब नंबर 2 पे है ऊंची ज़ात के लोग डैश डैश पर जुल्म करते थे। ऊंची ज़ात के लोग डैश डैश पर जुल्म करते थे। तो हमने लिखना है नंबर 2 ऑप्शन दिए गए हैं हरिजनों, ब्राह्मणों। हम लिखेंगे हरिजनों पर वो जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और इस पर सब का डैश डैश है। इसका सब पर डैश डैश है। यहाँ लिखना है अख्तियार या कब्ज़ा। तो हम लिखेंगे इस पर सब का अख्तियार है, सब का यानी हक है। बाबा अम्बेडकर ने जुल्म के खिलाफ डैश डैश। अब हम यहाँ लिखिए आवाज़ चलाई, आवाज़ उठाई। क्या किया था उन्होंने, आवाज़ उठाई थी। अब है बाबा अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का डैश डैश बनाने में अहम रोल अदा किया। आईन, कानून। हम लिखेंगे आईन। आईन बनाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया था। नंबर 4 है मिसाल। जैसे रशीद ने किताब पढ़ी, हामिद को कलम मिला, नदीम को रीछ ने काटा। ऊपर दी गई मिसालों में ने और को लफ्ज़ों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। वो अल्फाज जो मुख्तलिफ लफ्ज़ों को आपस में मिलाकर जुमले बनाने में मदद देते हैं हरूफ कहलाते हैं। हरफ की जमा हरूफ है। नंबर 5 है नीचे दी गई खाली जगहों को मुनासिब हरूफ से पुर कीजिए। जैसे है अकबर डैश डैश खाना खाया। हम लिखेंगे अकबर ने खाना खाया। फिर है रशीद डैश डैश कुत्ते डैश डैश काटा। हम लिखेंगे रशीद को कुत्ते ने काटा। फिर है मैं डैश डैश किताब पढ़ी। हम लिखेंगे मैंने किताब पढ़ी। फिर है राजा डैश डैश क्रिकेट खेला। हम लिखेंगे राजा ने क्रिकेट खेला। सोनू डैश डैश मैच जीता। हम लिखेंगे सोनू ने मैच जीता। हामिद डैश डैश चक्कर आया। हम लिखेंगे हामिद को चक्कर आया।
تو اس طرح ہمارا یہ سبق جو تھا پورا ہوا. امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہوگا، اس کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا. تو شکریہ. خدا حافظ.